खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें पास यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उसे दरख्वास्त की, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत और तसल्ली का बाइस हो। कलीसिया कहे आमीन आमीन हालेलुया। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस एक खास पैसेज, एक खास तवज्जो हमारी चाहता है और इस कलाम की तरफ अभी हम तवज्जो कर रहे हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि कुछ यूनानी लोग आए और शागिर्दों के पास आकर दरख्वास्त करने लगे। और आप देखें दरख्वास्त का अंदाज कितना प्यारा है। खुदावंद के शागिर्दों के पास आए और आकर मतलब एकदम से लिखा, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। नहीं, बल्कि मुखातिब किया, जनाब इज्जत दी, हौसला बढ़ाया, उनको रिस्पेक्ट दी। जनाब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम यीशु को देखना चाहते हैं। आप सबने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, बहुत उत्तम थी, आला थी। जो मैं आपसे पूछ रहा था, अपनी मकान में जाना, पाकरू हासिल करना, पूरी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी की बात बहुत अच्छा है। खुदावंद हमें अपनी किताब हयात में दर्ज करे, बहुत अच्छा है। लेकिन इन लोगों ने जो आए और दरख्वास्त करने लगे, ये यूनानी थे। आपको यूनानी लफ्ज याद आता होगा, एक खास मफहूम में बड़ा पॉपुलर है। तिब के मामले में, तिब के मामले में यूनान बहुत पॉपुलर था। आपने पढ़ा होगा जो हकीम टाइप होते हैं वहां पर यूनानी लफ्ज लिखा होता है, वो बहुत पॉपुलर है इस मामले में। ये लोग एक मौजज़ा जो ऊपर दर्ज है कलाम मुकद्दस में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो वो मौजज़ा है लाजर का जिंदा किया जाना। वहां पर लाजर है, ये परवेज लाजर है। तो मैं यूं कहता हूं, परवेज लाजर का जिंदा किया जाना, उस मौजज़े की बाबत शायद उन्होंने भी सुना होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे मौजज़े खुदावंद यीशु मसीह ने किए। आमीन हालेलुया। शायद इन्होंने उन मौजज़ों के बारे में सुना जो खुदावंद यीशु मसीह जगह बजगह, शहर शहर, गांव गांव करते थे। और चूंकि कलाम मुकद्दस में थोड़ा सा अगर और ऊपर चले जाएं, जिस तरह मैं कह रहा था कि एक वक्त आया कि जो इस्राएल की गवर्नमेंट थी, जो उस वक्त के फकी फरीसी थे, वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि देखो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहान उसका पैरो हो चला है। हालेलुया। कौन उसका पैरो हो चला है? सब कहेंगे जहान, सारा जहान उसका पैरो हो चला है, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। और अब तो ये नौबत आ गई है कि दूसरे मुल्कों से लोग, चूंकि ये यूनानी इस्राएली नहीं थे, ये बाहर से आए थे, दूसरे मुल्क से आए थे, यीशु मसीह की शोहरत सुनते हैं। आप ये देखें यीशु मसीह की शोहरत कितनी फैली होगी। यीशु मसीह की जिंदगी में जब यीशु मसीह रोए जमीन पर थे, शोहरत फैलती गई है और जहान उसका पैरो है। आमीन हालेलुया। सो ये यूनानी आए और आकर ख्वाहिश कितनी खूबसूरत की है, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आपके साथ जो बैठे उसे कहो, मैं भी यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि यीशु मसीह की बाबत कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब्रानियों के खत में 13वें बाब में, कि वो कल, आज, बल्कि अब तक, हालेलुया, वो यकसा है, ला तब्दील है और उसका कोई शरीक नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और जोरे बाजू है। वो कह देता और हो जाता है, गोया पहले से मौजूद है। वो कहते हैं मैं जहां नहीं बोता वहां पर काटता हूं, जहां नहीं बिखेरता वहां पर। आपके लिए, मेरे लिए कितनी कुदरत रखता है।
उस यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के लिए कुछ खास प्रैक्टिस करना पड़ती है, एंगल अपनाना पड़ता है, जाविया, एक विजन, एक रास्ता अपनाना पड़ता है। आमीन। उसके बगैर यीशु को देखा नहीं जा सकता। जैसे ये लोग यीशु मसीह को देखने के लिए इन्होंने एक लंबा सफर किया है। आमीन। हालेलुया। एक लंबा सफर किया है। और आपको याद होगा जब लंबे सफर की बात हो रही है तो जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो हमारे इस खित्ते से कुछ लोग यीशु मसीह को देखने गए। याद है आपको वाक्य? कौन थे वो लोग? शाबाश, मजूसी लोग। वो मजूसी यीशु मसीह को देखने के लिए गए और जाकर पुकारा भी सही कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है? देखने तो बादशाह को गए, देखने तो यीशु मसीह को गए, पर पहुंच किसी और बादशाह के पास गए। तो वो जो चाहता हूं क्या हुआ है? पहुंच किसी और बादशाह के पास गए। क्या ये अमल दुरुस्त है? मेरी बहनों, भाइयों, ये अमल दुरुस्त है? निकले तो यीशु को देखने हैं पर पहुंच किसी और जगह पर गए हैं। कोई बात नहीं, फिक्र की बात नहीं है, खुदावंद वहां पर भी संभालता है। खुदावंद ने उनकी बेहतर रहनुमाई की, वही सितारा फिर उन्हें दिखाई दिया और उनको सिर्फ यीशु मसीह के पास पहुंचाया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया है वापस से। ओहो, कोई बात नहीं, आप भटक गए थे, मैं आपकी रहनुमाई करता हूं, क्योंकि खुदावंद किसी जान की हलाकत है। आमीन। तो आपके साथ जो बैठे उसे बताओ वो मेरी हलाकत नहीं चाहता। मैं इसलिए उसे देखना चाहता हूं कि वो मेरी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी पाऊं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाऊं। आमीन। हालेलुया। और वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुनिया के माबूद महज भूत हैं, क्योंकि उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, क्योंकि वो महज। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, जो बोलता है, सुनता है और अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। वो जब भी उसे पुकारते हैं, क्योंकि उसका वादा है जहां दो किसी बात पर मुत्तफिक हो, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां पर। हालेलुया। वो इसलिए यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आमीन। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह ने बेशुमार मौजे किए, इतने मौजे कि अगर हम गिनना चाहें तो शायद हम भूल जाते हैं बाजू का, क्योंकि हम बशर हैं और शायद हम थोड़ा सा शर्मा जाते हैं किसी को बताते हुए कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या किया है। आमीन। और शायद हम उन मजूसियों की तरह रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन ये यूनानी लोग रास्ता नहीं भटके, बल्कि सीधे यीशु मसीह के पास पहुंचे, यीशु मसीह की जमात में पहुंचे और आकर कहने लगे हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? कोई ख्वाहिश हो सकती है भाइयों कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं? आज मुझे और आपको अगर यीशु मसीह को देखना है तो एक खास मकाम जिसका नाम कोहे कलवरी है, वो सलीब का पैगाम देखना होगा। क्योंकि जब तक हम सलीब के पैगाम को नहीं देखेंगे, मैं नहीं समझता कि हम सलीब को, यीशु मसीह को देख सकते हैं। क्योंकि लिखा है सलीब का पैगाम, शाबाश, आपको याद है, हलाकत होने वालों के लिए तो, लेकिन हम जिंदगी पाने वालों के लिए, निजात पाने वालों के लिए हमेशा की जिंदगी है। आमीन। और हमेशा की जिंदगी शुरू ही यीशु मसीह से होती है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना, शायद मैं समझता हूं जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। आमीन। हालेलुया। जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से एक आयत, कुछ अल्फाज निकले, आयत मुबारक मैं चाहता हूं आपके साथ देखूं। मत्ती रसूल के नाम पर हुआ इंजीली पैगाम 13वां बाब
मत्ती की इंजील मुकद्दसा 13वां बाब उसकी 17वीं आयत लिखा है कलाम मुकद्दस से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बहुत सारे नबियों को और रास्तबाजों को यह आरजू थी कि वो मुझे देखे, यीशु मसीह को देखे, और जो बातें तुम सुनते हो इन बातों को सुने, मगर उनकी आरज़ू थी पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको याद है रास्तबाजों में, ईमानदारों में सबसे बड़ा नाम किसका है? बुजुर्ग बाप अब्राहम। कलाम मुकद्दस में लिखा उसकी भी आरज़ू थी कि मुझे देखे। हालेलुया। यूहन्ना रसूल के नाम पर लिखी इंजील मुकद्दस वापस आएंगे। बाप अब्राहम की बात छिड़ी है, 8वां बाब 56 वर्ष लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। हालेलुया। अब्राहम जिसके नाम से ईमानदारों का बाप कहा जाता है, रास्तबाजी के तौर पर कहता है, उसे भी आरज़ू थी और उसने देखा। आमीन। और बहुत सारे नबियों को आरज़ू थी कि देखें पर उन्होंने ना देखा। वो बातें जो मैं कहता हूं, कलाम तुमसे करता हूं, सुने मगर ना सुना, पर तुम मुबारक हो जो सुनते हो, जो देखते हो। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना के खत, पहले खत की पहली आयत में लिखा है, पहली दूसरी आयत में, कि जिंदगी के कलाम को जो इब्तिदा से थी, और इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम था। उस कलाम की बाबत कहता है कि उसे हमने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ और अपने कानों से उसकी बातों को सुना। आमीन। वो जिंदगी के कलाम से मुतारिफ करवाता है यीशु मसीह को, और कलाम मुकद्दस को इब्तिदा और कलाम का आगाज करती है। बस समझना है कि मैं जिस यीशु मसीह से मिलने आया हूं वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो अव्वल और आखिर। उसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है, और ना कोई उससे पहले था, वही सब कुछ था। आमीन। मैं एक शख्स को जब कलाम मुकद्दस को पढ़ रहा था कि एक शख्स जो अपनी उस वक्त की जिंदगी में बड़ा पॉपुलर था और आला इख्तियार वालों से, आला हुकूमतों से परवाने लेकर जाता था ताकि जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे उन्हें मारे, उन्हें कत्ल करे, उन्हें सजाएं दे, बल्कि घसीट कर दूसरे शहरों से यरूशलेम में बैतलहम में लाए ताकि लोग डर जाएं। मैं कह रहा था ना, जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। आमीन। ये शख्स परवाने लेता था आला इख्तियार वालों से, हुकूमतों से, और हुकूमतें भी बड़ी खुश होती थी इस बात के लिए और परवाने जारी करती थी। अच्छा कहाँ जाना है? आज मैंने इस शहर में जाना है, आज मैंने उस इलाका में जाना है, मैंने सुना है वहां पर भी चंद लोग हैं, मैं चाहता हूं उनको भी, उनका नाम भी मिटा दिया जाए। सजाएं देता था, कत्ल करता था। एक दिन अमाल की किताब 9वें बाब में ये वाकया दर्ज है, घर जाके पढ़िएगा। लिखा एक दिन वो परवाना लेकर जा रहा था कि दमिश्क के लोगों को जो यीशु मसीह के देखने के आरज़ू में थे उनको पकड़े, उनको कत्ल करने के लिए यरूशलेम में लाए। और जब वो जा रहा था क्या हुआ? जाते जाते, चलते चलते जो अपने घोड़े पर सफर कर रहा था यीशु मसीह से मिल गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आकर उसे बात करना शुरू कर दी। देखें, जो यीशु मसीह के लोगों को सताने जाता है, कलीसिया को मारने जाता है, जो यीशु को देखने के आरज़ू थे उनको सजाएं देने के लिए जा रहा था, यीशु मसीह उसी को आकर दिखाई दिए और आकर बात करना शुरू कर दी और कहा, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? हालेलुया,
हालांकि वो सताता किसको है? कलीसिया को, लोगों को जो यीशु को देखना चाहते हैं। पर यीशु कहता है तू नानो नहीं, तुम मिन्नू सताना है। हालेलुया। गोया यीशु मसीह आपको अपने कहता है कि मुझे सताता है। तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? तो जवाब आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। आपको यीशु क्लेम करते हैं, आपको यीशु अपना कहते हैं कि तू मिन्नू सताना, मेरे लोगों ने सताया, गोया मुझे सताया, तू मुझे सताता है। वही उसका काम हो गया। आंखें बंद हो गई, कान खुल गए, ज़हन खुल गया। और यीशु मसीह से जब आज मैं कहता हूं वास्ता पड़ा है, गोया जब रब्त हुआ है, तो फिर उसकी राह ही बदल गई। हालेलुया। इस शख्स की बाबत जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ खोलें अमाल का रेफरेंस, अमाल की किताब उसका 26वां बाब, वहां पर यह बंदा अपनी गवाही देता है, जो पहले साउल था, लेकिन अब जब यीशु मसीह से मिला, इसकी जिंदगी तब्दील हो गई और इसका नाम पालूस हो गया है। 19वीं आयत में कहता है, अब ये बादशाह के सामने है, बादशाह के हुजूर पेश किया गया है, जकड़ा हुआ, जंजीरों से जकड़ा हुआ। कहता है 26वें बाब की 19वीं आयत में अमाल की किताब, इसलिए ए अगाल्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदा के बशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। उन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं और झूठे और छोटे बड़ों के सामने गवाही देता हूं और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता, जिनकी पेशन गोई नबी और मूसा ने भी की, कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार दे। हालेलुया। अपनी गवाही देता है कि वो यीशु जिसे तुम देखना नहीं चाहते, जिसको तुमने मसलूब किया। पतरस के खत, अगर पतरस का जीली बयान जो अमाल ही की किताब 4थे बाब में वहां पर पढ़े तो बड़ा खूबसूरत है। 3रे बाब से कहानी शुरू होती है, बल्कि 2रे से शुरू हो जाती है, जब वो 3,000 लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, याद होगा। वहां पर कहानी शुरू हो जाती है, ये वाली जिता जिता कर बातें करते हैं कि वो ही यीशु जिसे तुमने रद्द किया और गैर कौमें देखना चाहती हैं। यूनानी कितना सफर करके आए कि यीशु को देखे, मजूसी कहां से सफर करके आए कि यीशु को देखे, और वो तुम्हारे बीच में मौजज़े करता है और तुम उसे रद्द करने की बात करते थे। वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है, ताकि तुम्हारी सारी इमारत को खड़ा कर दे, तुम्हारी जिंदगी को खड़ा कर दे। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल जब अपनी गवाही देता है तो एक आगाज करता है खूबसूरत, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हूं। मेरे अजीज, आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे थोड़ी देर। आप जो कहते हैं मैं उसके खून से खरीदा गया हूं, मैं उसके खून से खरीदी गई हूं, कहीं हम खुदा न खास्ता जोल तो नहीं रखते अपनी खिदमत में? कहीं हमारी जिंदगी में अप एंड डाउन जो आते हैं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए, उसमें कुछ मेरी जिंदगी में ऐसा तो नहीं है? खुदा न खास्ता कि लोग बातें करते हैं ये कैसे मसीह है? अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये यूनानी तो यीशु मसीह को देखने आए, ये किस और जगह से आए? मैं और आप तो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। हालेलुया। मेरी और आपकी तो कीमत अदा की गई है, और कीमत
उसका बेश बहा कीमती हो। अमाल की किताब 20वें बाब में लिखा है कि उसने हमें अपने कीमती लहू से मोल ले लिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिलता है, यीशु मसीह की गवाही देते रहे, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते रहे, इसलिए कि हम जानते हैं कि जिंदगी का कलाम यीशु नाम है, और जिंदगी के कलाम की बाबत हर मौजज़ा यीशु नाम में है। सारी कुदरत, सारा इख्तियार यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब मैं बात कर रहा था कि वो जिता जिता कर उन्हें बातें करने लगे, तो लिखा है अमाल की किताब 4 बाब में 8वीं आयत से, उस वक्त पतरस ने रूह कुद्दस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हमसे इस एहसान की बाबत बात पुरस की जाती है कि एक नातमा आदमी पर हुआ क्योंकि वो अच्छा हो गया, तो हम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। आमीन। वक्त एक नाम, और वो नाम है यीशु नाम के लिए जोरदार ताली। जो सब नामों से आला नाम, और उसके नाम में मौजज़ा होता है, उसके नाम में कुदरत है। लोग आप देखें कहां कहां से उसको देखने के लिए आए हैं, और हम अपने घर से हैकल में, जमात में उसके साथ उसके दीदार के तालिब होने में बाज़ औक़ात उकताई महसूस करते हो। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बड़ा काम किया, सारा हफ्ता काम किया है। जब सारा हफ्ता किया तो संडे वाले दिन मॉर्निंग भी कर ले, खुदा तुझे संभालेगा और जोर देगा। आमीन, हालेलुया। मैं अभी क्वायर को देख के बड़ा खुश हो रहा था। हाँ, पहले तो 2 क्वायर लीडर थे, आज 3 बैठे हुए थे सामने, क्योंकि खुदा का काम बढ़ता जाता है। खुदा का काम कभी कमजोर नहीं होता, खुदा का काम कभी छोटा नहीं होता, इसलिए कि उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके कान भारी नहीं है। वो जानता है कि मैंने इन्हें इसलिए पैदा किया है कि ये मेरी हमद और प्रस्तिश करे, और वो आप ही से अपने जलाल को और बढ़ाना चाहता है। यूं तो फरिश्ते काम नहीं है, यूं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठे, पत्थर भी बोल सकते हैं। वो कहते हैं समंदर सुन, ऐ पहाड़ों सुनो, ऐ फिजाओं सुनो, पर वो आपसे प्रस्तिश लेना चाहता है, मुझसे प्रस्तिश लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे ज्यादा जलाल दें। आपको याद है बिलाम का वाकया? खुदा ने जब अपने बंदा से काम लेना था, वो नहीं समझ रहा था, खुदा ने गधी को बोलना शुरू करवा दिया। आमीन। आप अगर अपना काम नहीं करेंगे, खुदा कहीं से भी ले सकता है, पर जब आप उसके फर्जंद हैं, हम कहते हैं ना कि उसने हमें अपने फर्जंद होने का, तो फिर वो काम भी करिए ना। हाँ, कहाँ ली भाई, बादशाह के बाद उसके बेटे बादशाही करते हैं ना। हालेलुया। आप देखें ना, अभी पिछले दिनों क्वीन एलिजाबेथ सोई है। हाँ, तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद पाकिस्तान से तो कोई जाकर वहां पर बादशाह नहीं बना ना, उसका बेटा उसकी जगह आया है। तो ये रिवायत है, ये तरीका है कि बादशाह के बाद उसके बेटे बादशाही करते हैं। तो मैं और आप क्या हैं? बादशाहों के बादशाह के फर्जंद, बेटे। बल्कि पतरस के खत में लिखे है, पहले तुम कोई उम्मत मगर अब शाही कानूनों का फिरका, खास उम्मत। हालेलुया।
और जब उम्मत उसकी खास है, बादशाहों के बादशाह की औलाद है, फिर बादशाही करने वाले काम भी होने चाहिए, नजर आने चाहिए। और यूसुफ ने कहा मेरी बादशाही इस जहान की नहीं है, तो तोड़ी बादशाह भी इस जहान की नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा, क्या करो, 12 कबीलों का, बल्कि फरिश्तों का भी इंसाफ करो। क्या बात है, हालेलुया। और ये सिर्फ उसके फर्जंदों को हक हासिल है, दूसरों को नहीं। जो उसे देखना चाहते हैं उन्हें ही इस बात का शर्फ बख्शता है। आमीन, हालेलुया। आपके साथ जो बैठा उधर एक दफा फिर दोहराए और याद दिलाए, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। अब जरा उसे पूछे क्या आप भी यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? वो कहेगा हाँ देखना चाहता हूं। मेरे अजीज देखने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। इब्तदाई कलीसिया ने कीमत अदा की। आज तक आप देखिए रुए जमीन पर कैसा नाम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। और अगर आप और मैं वही तरीका अपनाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह का काम और बढ़ता जाएगा, उसके नाम को और जलाल मिलता जाएगा और उसकी जमात बढ़ती जाएगी। हालेलुया, आमीन। ऐसा हो सकता है? क्या ये नामुमकिन है? क्या ये मुश्किल है? हाँ, शायद मुश्किलों पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि देखो, जिसके देखने की भी हम बात कर रहे हैं ना, कि मैं उसे देखना चाहता हूं, वो कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। और ये सिर्फ यीशु मसीह के पास इख्तियार है। आमीन। खुदा ताला आपको बरकत दे और आप उसके जलाल में, उसके नाम की कुदरत में यूं ही बढ़ते जाए। जब आज आपने इकरार किया कि मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहती हूं, तो खुदा ताला यीशु मसीह की सूरत में आप पर अपना चेहरा आशकारा करे और आप उसकी कुदरत, उसके जोर में बढ़ते जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद कर दे।